अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंपाउंड और मिक्सचर डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान क्या क्या फ़र्क है, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड के दरमियान क्या फ़र्क है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कंपाउंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को कहते हैं, यानी कंपाउंड जो है ये ऑलवेज प्योर होता है और मिक्सचर जो है ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। यानी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम कंपाउंड कहते हैं और इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसकी कम्बिनेशन है, यानी ये किस तरह फॉर्म होता है। व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन केमिकली, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड केमिकली कंबाइन होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। और मिक्सचर क्या है, व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन फिजिकली, यानी जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। और जब फिजिकली कंबाइन होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। यानी ये बात याद रखिए कि कंपाउंड में कम्बिनेशन केमिकली होता है और मिक्सचर में कम्बिनेशन जो है वो फिजिकली होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन अ फिक्स्ड रेशो बाय एटम और बाय मास। कंपाउंड जो है ये फिक्स्ड रेशो पर बनता है और मिक्सचर में फिक्स्ड रेशो नहीं होता। कंपाउंड में किस तरह रेशो बनता है, फर्ज करें मेरे पास वाटर है H2O। जब भी वाटर बनता है तो इसमें रेशो क्या होगा, 2:1। और ये रेशो जो है ये डिपेंड नहीं करता दो चीज़ों पर, एक सोर्स पर, एक अमाउंट पर। आप जहाँ से भी वाटर लेना चाहते हैं ले ले, लेकिन इसमें रेशो जो है ये क्या होगा, फिक्स्ड होगा। यानी आप इंडिया से ले ले, पाकिस्तान से ले ले, बांग्लादेश से ले ले, सऊदी अरब से ले ले, दुनिया में जहाँ भी आप वाटर लेना चाहते हैं ले ले, लेकिन इसमें रेशो जो है वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इसके अलावा आप वाटर जितना भी लेने चाहते हो ले ले, लेकिन अमाउंट पर भी डिपेंड नहीं करता। फर्ज करें आप 1 लीटर वाटर ले, 250 ml वाटर ले, 300 ml वाटर ले, जितना भी आप वाटर लेना चाहते हैं ले ले, लेकिन रेशो जो है ये क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि कंपाउंड जो है वो फिक्स्ड रेशो के ज़रिए बनता है और ये फिक्स्ड रेशो जो है ये दो चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, एक सोर्स पर और दूसरा जो है अमाउंट पर। इसके बरअक्स मिक्सचर जो है ये विदाउट फिक्स्ड रेशो के ज़रिए बनता है। फर्ज करें मेरे पास साल्ट है और इसी साल्ट को मैं ऐड करता हूँ वाटर में, तो ये इसमें फिक्स्ड रेशो नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम वाटर 1 ग्राम साल्ट ले या 2 ग्राम साल्ट ले। ये इसका मतलब ये है कि मिक्सचर में फिक्स्ड रेशो नहीं होता। मतलब आप 2 ग्राम साल्ट भी ले सकते हैं, 3 ग्राम भी ले सकते हैं, 1 kg भी ले सकते हैं, जितना आप मर्जी ले सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट याद रखिए कि मिक्सचर में फिक्स्ड रेशो नहीं होता और कंपाउंड में फिक्स्ड रेशो होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट जो है, इन कंपाउंड एलिमेंट लॉस देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। कंपाउंड में जब भी कंपाउंड हमने पहले कह दिया है कि कंपाउंड एलिमेंट से बनता है और मिक्सचर बी एलिमेंट से बनता है, लेकिन कंपाउंड में केमिकली कम्बिनेशन होता है और मिक्सचर में फिजिकली कम्बिनेशन होता है। कंपाउंड में एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लॉस करता है और मिक्सचर में अपनी प्रॉपर्टी बरकरार रखता है। ठीक है। फर्ज करें मेरे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं और हमें क्या देता है, वाटर देता है। ठीक है। यह वाटर बनने के बाद, यानी जब ये केमिकली कंबाइन होते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में अपनी प्रॉपर्टी लॉस करता है। किस तरह लॉस करता है, फर्ज करें ये मेरे पास हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन जो है ये गैस है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी गैस है, यानी एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के बाद ये वाटर बनाता है और ये वाटर जो है ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। तो इस तरह इसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो क्या कर दिया, लॉस कर दिया। इसके अलावा ये हाइड्रोजन जो है ये कंबस्टिबल है, इसमें आग पकड़ने की सलाहियत है और ये ऑक्सीजन जो है ये क्या करती है, ये आग
आग जलने में मदद देती है और ये वाटर जो है ये आग बुझाने की सलाहियत रखती है। तो इस तरह इसकी प्रॉपर्टी जो है ये क्या हो गई, चेंज हो गई। इसके अलावा अगर हम ऑक्सीजन की बात कर ले तो ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वाटर में भी ऑक्सीजन है। यहाँ देख लीजिए कि वाटर में भी ऑक्सीजन है, लेकिन वाटर के अंदर हम सांस नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें हालांकि इसमें ऑक्सीजन है लेकिन वो ऑक्सीजन नहीं है जो हम एयर में इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कंपाउंड में एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी जो है वो क्या करती है, लॉस करती है। वाइल मिक्सचर एलिमेंट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, मिक्सचर में एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज लॉस नहीं करता लेकिन बरकरार रखता है। फर्ज करें मेरे पास शुगर है, ये शुगर हम जानते हैं कि ये स्वीट एंड टेस्ट है। जब हम इसे वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर भी जो इसकी टेस्ट जो है वो क्या करती है, स्वीट करती है। और ये क्यों करती है, ये शुगर की वजह से। यानी शुगर जब अलग हो वाटर से तब भी इसका टेस्ट जो है वो क्या है, स्वीट है, और वाटर से कंबाइन होने के बाद भी इसका टेस्ट जो है वो क्या है, वो भी स्वीट है। ठीक है, तो मिक्सचर में एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी बरकरार रखता है और कंपाउंड में एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, लॉस करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जब कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड बनने के बाद इसका सेपरेशन जो है ये फिजिकली हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपाउंड जो है ये केमिकली बना हुआ है, और अगर हम इसका सेपरेशन कर ले एक दूसरे के साथ तो भी हम केमिकल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली हम ये नहीं कर सकते। यानी फिजिकल तरीके से, फिजिकल मेथड से हम कंपाउंड सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका फॉर्मेशन जो है वो किस तरह हुआ है, केमिकली हुआ है। वाइल मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, लेकिन कंपाउंड मिक्सचर को हम फिजिकली मेथड के जरिए एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। फर्ज करें मेरे पास मिक्सचर है, और मिक्सचर क्या है, फर्ज करें मेरे पास ये वाटर है और इसी वाटर में मैंने सैंड ऐड किया हुआ है, यहाँ पर सैंड है। तो ये सैंड और वाटर एक दूसरे के साथ फिजिकली कंबाइन हुए हैं, और ये कम्बिनेशन जो है इसका हम सेपरेशन कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड, जस्ट बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन के ज़रिए हम इनका सेपरेशन कर सकते हैं, और फिल्ट्रेशन जो है वो एक फिजिकली मेथड है। इन शॉर्ट हम इस तरह कह सकते हैं कि कंपाउंड फिजिकल तरीके से हम सेपरेट नहीं कर सकते, वाइल मिक्सचर को हम फिजिकली तौर से या फिजिकल तरीके से एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट जो है वो है कंपाउंड एज रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला। कंपाउंड को हम फार्मूला के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। फर्ज करें मेरे पास वाटर है, तो वाटर का फार्मूला है H2O। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है NaCl। कार्बन डाइऑक्साइड हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला से, और वो है CO2। इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं H2SO4 के जरिए। तो इसका मतलब ये है कि कंपाउंड को हम फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, वाइल देयर इज नो फार्मूला फॉर मिक्सचर। मिक्सचर के लिए कोई फार्मूला नहीं है, या हम मिक्सचर को फार्मूला के जरिए रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फर्ज करें मेरे पास कंक्रीट है, कंक्रीट एक मिक्सचर है, तो कंक्रीट के लिए क्या फार्मूला है, कोई भी नहीं। इसके अलावा अचार है, अचार के लिए क्या फार्मूला है, कोई भी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मिक्सचर के लिए कोई फार्मूला नहीं है, मिक्सचर को हम फार्मूला के ज़रिए रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वाइल कंपाउंड को हम फार्मूला के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस। ये कंपाउंड जो है ये ऑलवेज क्या होगा, होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस मीन जब भी ये एलिमेंट से बनते हैं तो ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन के ज़रिए बनेगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि कंपाउंड जो है ये ऑलवेज क्या होगा, होमोजीनियस होगा। इसके बरअक्स अगर हम देख लें मिक्सचर को, तो मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, मिक्सचर हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस का एग्जाम्पल है साल्ट एंड वाटर।
वाटर, और हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है सैंड एंड वाटर, ठीक है। और इसी होमोजीनियस मिक्सर को हम सॉल्यूशन कहते हैं, और हेट्रोजीनियस मिक्सर को हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या है, वो मिक्सर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता, तो इसी मिक्सर को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर कहते हैं। फर्ज करें मेरे पास ये वाटर है और इसी वाटर में मैंने सैंड ऐड किया है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सैंड जो है यह बॉटम पर मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा, और यह टॉप पर जो है ये न होने के बराबर होगा, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि टॉप पर अमाउंट ऑफ सैंड जो है वो कम होगा और बॉटम में अमाउंट ऑफ सैंड जो है वो क्या हो गया, ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से अमाउंट जो है इसमें डिफरेंस है, और जब डिफरेंस होगा तो ये मिक्सर जो है ये क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा। फर्ज करें मेरे पास एक और एग्जांपल है, ये वाटर है और इसी वाटर में साल्ट है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ साल्ट यहाँ पर सब जगह पर अमाउंट ऑफ साल्ट जो है वो क्या है, वो सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। क्या कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है या सेम कंपोजिशन है। जब सेम कंपोजिशन या यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो तो हम इसे क्या कहते हैं, होमोजीनियस, और जब यूनिफॉर्म कंपोजिशन न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस। तो कंपाउंड जो है ये ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सर होगा, और मिक्सर जो है ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कंपाउंड इज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, कंपाउंड हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। फर्ज करें मेरे पास एक कंपाउंड है, लेट सपोज ए बी, ये कंपाउंड है, और ये ए बी कंपाउंड जो है फर्ज करें इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 60 सेल्सियस है, ठीक है। जब हम इसको हीट करते हैं इस कंपाउंड को, तो जब इसका टेम्परेचर 60 पर पहुंच जाता है तो इसी 60 पर ये मेल्ट होना शुरू कर देता है। यानी इसका मतलब ये है कि कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स्ड होगा, वन वैल्यू होगा, वाइल मिक्सर का कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प या फिक्स्ड नहीं होगा, वो रेंज में होगा। किस तरह रेंज में होगा, फर्ज करें लेट सपोज CD एक मिक्सर है, ठीक है। इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, लेट सपोज 60 to 80। मतलब ये है कि ये रेंज में होता है, ये 61 पर भी मेल्ट हो सकता है, 62 पर भी हो सकता है, 69 पर भी हो सकता है, 70 पर भी हो सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि ये रेंज में होता है और ये किस तरह होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि कंपाउंड हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प, और मिक्सर जो है इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा कंपाउंड में केमिकली चेंज होता है और मिक्सर में क्या चेंज होता है, फिजिकली चेंज होता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड।